तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को israeldefense.co.il के एक ऐसे आर्टिकल के बारे में बताऊंगा जहां पे दावा किया गया है कि इजराइल के द्वारा रशिया के एयर डिफेंस सिस्टमों को ऐसे रौंद दिया गया है कि अब इन सिस्टमों के बिक्री के ऊपर ही असर पड़ रहा है। तो दोस्तों कुछ रिपोर्टों में हाल ही में ये भी जानकारी दिया गया है कि रशिया के द्वारा सीरिया के अंदर एयर डिफेंस सिस्टमों के तैनाती किया गया, जबकि इस तैनाती के बाद रशियन मीडिया के हवाले देते हुए कुछ मीडिया रिपोर्टों में ये भी दावा किया गया है कि रशिया के प्रेजेंस की वजह से अब इजराइल के द्वारा सीरिया के अंदर किए जाने वाले एयर स्ट्राइक को भी रोक दिया गया। मतलब एक तरीके से रशियन मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल रशिया के एयर डिफेंस सिस्टमों के डर से सीरिया के अंदर कोई एयर स्ट्राइक करने से झिझक रहा है। और दोस्तों ऐसे खबर आने के बाद अब इजराइल के द्वारा भी प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुका है। इजराइल के इस आर्टिकल में साफ साफ रशिया के ऊपर तंज कसते हुए रशिया के सीरिया के अंदर एयर डिफेंस सिस्टमों के तैनाती का जिक्र किया गया। साथ में ये भी सवाल पूछा गया कि बिना कोई सक्सेस के प्रूफ के रशिया के द्वारा अचानक से अभी ऐसा क्यों किया गया। दोस्तों ये सवाल असल में तंज कसते हुए पूछा गया और सवाल का जवाब भी इसी आर्टिकल में देते हुए तंज कसते हुए बताया गया है कि ये एकमात्र इसलिए है क्योंकि सीरिया के डिफेंस इंडस्ट्रियों के ऊपर कस्टमर के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि रशिया के ये सिस्टम इजरायली या फिर अमेरिकी सिस्टमों को रोकने में सक्षम नहीं है। दोस्तों इसी हफ्ते रशियन मीडिया में इजरायल के हवाई हमले को रोकने का जो दावा किया गया उसके ऊपर भी इजराइल के द्वारा सवाल उठाया गया। इजराइल का ये कहना है कि अगर ये सही है तो रशिया के द्वारा अब तक कोई प्रूफ क्यों नहीं दिया गया, जबकि कभी कभी बीच बीच में ऐसे फोटो भी ऑनलाइन आ जाता है जहाँ पे इजराइल के हथियारों के टुकड़े को दिखाया जाता है। कथित रूप पे इसे लेके भी इजराइल का ये कहना है कि रशिया के जो सिस्टम है वो आंशिक रूप में इजराइल के ऐसे स्ट्राइक को रोकने का क्षमता तो रखता है लेकिन पूरा पूरी रोकने में समर्थ नहीं है। दोस्तों इजराइल के तरफ से इसे लेके ये भी बताया गया है कि इसका जो परिणाम है ये किसी भी तरीके से रशिया को मदद नहीं करेगा। मतलब रशिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम जितना हद तक इजराइल के सिस्टमों को रोकने में समर्थ है वो रशिया को इतना अधिक मददगार नहीं होगा। दूसरी तरफ इजराइल का ये भी कहना है कि सीरिया के अंदर इजरायली डिफेंस फोर्स के जो हस्तक्षेप को रोकने का प्रयास करता है उसे इजराइल के द्वारा तबाह किया जाता है। और एक बार तो इसके सबूत देते हुए इजराइल के द्वारा रशिया को भी एक कड़ा संदेश दिया गया था। इजराइल के इस रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के पैंसर एस सिस्टम को तबाह करने के बाद इसके फोटो जारी करते हुए इजराइल द्वारा रशिया को सबूत भी दिया गया। दोस्तों इजराइल के इस आर्टिकल के द्वारा रशिया के सामने और एक सवाल रखा गया कि इतने दिन तक रशिया क्यों चुप था और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रशिया के द्वारा इंटरनेट में हंगामा किया जा रहा है, खास करके इजराइल के सीरिया के अंदर ऑपरेशनों को लेके, जबकि इजराइल द्वारा बीते कई सालों से सीरिया के अंदर ऐसे ही ऑपरेशनों को अंजाम दिया जा रहा है। और दोस्तों इस सवाल का जवाब देते हुए भी आर्टिकल में बताया गया है कि यह असल में ईरानियन या फिर सीरियन या फिर किसी अन्य मलेशिया ग्रुपों को जताने के लिए नहीं बताया जा रहा है, बल्कि रशिया अपने ही पब्लिक को जताने के लिए ये ऑनलाइन हंगामा कर रहा है। इस आर्टिकल में साफ साफ ये भी बताया गया है कि सीरिया, ईरान और इजराइल के बीच में बैलेंस ऑफ पावर के लिए रशिया जो प्रयास कर रहा है उसमें रशिया कभी भी मीडिया का हस्तक्षेप नहीं लेता। पर इस बार मीडिया के हस्तक्षेप रशिया के द्वारा इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि रशिया इसे हथियार के सेल के साथ जोड़ के देखना चाहता है। दोस्तों इजरायली मीडिया का ये भी कहना है कि रशियन गवर्नमेंट के फॉरेन करेंसी हासिल करने का एक बहुत बड़ा जरिया डिफेंस इंडस्ट्री है और उनमें भी एयर डिफेंस सिस्टम सबसे प्रमुख है। और ऐसे में जब इजराइल के वायुसेना या हथियार दनदनाते हुए सीरिया के अंदर घुस के अपने मिशनों को अंजाम देता है और उसे भी रोकने के लिए कोई नहीं होता है, जबकि सीरिया के अंदर रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, तो ऐसे में ऑब्वियसली रशिया के एयर डिफेंस सिस्टमों को लेकर सवाल उठने वाला है। दोस्तों इवन इजरायली मीडिया के द्वारा रशियन मीडिया के ऊपर एक तरीके से हमलावर मोड में ये पूछा गया है कि कब तक रशिया के द्वारा इन सिस्टमों के फेलियर को छुपाया जाएगा, रशिया के द्वारा कब तक ये बताया जाएगा कि सिस्टमों का इस्तेमाल सीरियाई सैनिक द्वारा किया जा रहा था या फिर ये सिस्टम एक्शन मोड में नहीं था या इसे सिर्फ मॉनिटरिंग मोड में ही इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर रशिया के द्वारा कब तक ये बताया जाएगा कि सिस्टमों को ऑपरेशनल किया ही नहीं गया। क्योंकि ऐसे जवाब तो हर बार पब्लिक को शांत कर सकता है लेकिन कस्टमरों को ऐसे जवाब से भरोसा नहीं मिलता, खास करके जब रशिया के द्वारा ये बताया जाता है कि सीरिया को पैंसर और S-300 जैसे सिस्टमों को दिया गया है। और वैसे में सवाल ये भी उठता है कि कैसे इन सिस्टमों के बावजूद इजराइल दनदनाते हुए सीरिया के अंदर घुस के अपने ऑपरेशनों को अंजाम देता है। इवन खाली अंजाम नहीं बल्कि ऑपरेशन के बीच में अगर कोई रशियन सिस्टम आता है तो उसे भी तबाह करता है। दोस्तों सीरियन मीडिया का डायरेक्टली ये भी कहना था कि रशिया के ये सिस्टम इजराइल और अमेरिका के द्वारा बनाया हुआ हथियारों को नहीं रोक सकता, खास करके अमेरिकी फाइटर और इजराइल के मिसाइलों के कॉम्बिनेशन। जबकि उनका ये भी कहना है कि रशिया के द्वारा लगातार
लगातार अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को बेहतर किया जा रहा है और रशिया कई S-300 के एयर डिफेंस सिस्टमों का निर्माण किया है, पर रशिया के द्वारा इन सिस्टमों के सक्सेस के बारे में कोई प्रूफ देना अब तक संभव नहीं हो पाया। दोस्तों, सीरिया को लेके इजरायली मीडिया का ये भी कहना है कि रशिया ने सीरिया को टोटली एक टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया है। इवन दोस्तों, आप लोगों को भी पता होगा कि कई सारे ऐसे रिपोर्ट भी आ चुका है कि रशिया के द्वारा नए नए हथियारों का परीक्षण सीरिया में किया जा रहा है। इवन हाल ही में कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि करीबन 320 अलग अलग हथियारों का परीक्षण सीरिया में रिसेंट कुछ सालों में ही रशिया के द्वारा किया गया है। ऐसे में अगर सीरिया के अंदर ही रशिया के द्वारा सुरक्षा प्रोवाइड नहीं किया जा पा रहा है तो दोस्तों ऑब्वियसली सवाल तो उठने वाला ही था। दोस्तों, वैसे अगर देखें तो बीते दशकों में रशियन और इजरायली हथियारों का इतना कभी आमना सामना नहीं हुआ जितना ये एक दशक में हुआ। इवन अगर देखा जाए तो सबसे अधिक 2020 में ही हुआ था, जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई हुआ और उस दरमियान ही इजराइल के द्वारा ऑफेंसिवली रशियन हथियारों के ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्राइक भी किया गया और इस दरमियान ऐसे कई सारे फोटो पब्लिकली अवेलेबल हुआ जहां पे रशिया के एयर डिफेंस सिस्टमों के तबाही दिखाया गया। दोस्तों, इजराइल के इसके बाद ये भी कहना है कि पोटेंशियली इस वजह से रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम एक फेलियर ही है, क्योंकि कोई एयर डिफेंस सिस्टम अगर संपूर्ण रूप से दूसरे हथियारों को रोक ना सका तो इसे फेलियर ही माना जाना चाहिए। दोस्तों, वैसे अगर मेरा बात माने तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं होता है। इवन रशिया के आयरन डोम सिस्टम भी 100% फुल प्रूफ नहीं है। हाल ही में जब रशिया के द्वारा गाजा के तरफ से दागा गया रॉकेटों को हवा में नष्ट किया गया, तब ये भी रिपोर्ट आया था कि इस बार गाजा के तरफ से जिस तरीके से एक साथ सल्वों में रॉकेटों को फायर किया गया, उसमें इजराइल को भी ऐसे रॉकेटों को रोकने में कई बार विफलता मिला। इवन ये भी रिपोर्ट था कि इजराइल के आयरन डोम सिस्टम तो कई बार सही तरीके से काम भी नहीं कर सका। पर दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल के आयरन डोम सिस्टम कारगर नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रॉपरली सीरिया के अंदर रशिया के हथियारों का डिप्लॉयमेंट पहले इतना नहीं था जब अभी रशिया के द्वारा किया जा रहा है। खास करके 2015 के बाद से ही रशिया द्वारा सीरिया के अंदर बड़े मात्रा में डिफेंस सिस्टमों का तैनाती किया जा रहा है। ऐसे में रशिया और सीरिया के बीच में फिलहाल कोई भी ऐसा आमना सामना नहीं हुआ है जहां पे कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर क्लेम कर सके, पर दोनों देशों के ही मीडिया के द्वारा एक दूसरे के ऊपर ऐसे हमला किया जा रहा है जैसे कि किसी एक को यहाँ पे जीत मिला और दूसरे को हार मिला। जहाँ पे रशिया के मीडिया के द्वारा साफ साफ ये दावा किया जा रहा है कि रशिया के एयर डिफेंस के प्रेजेंस के वजह से सीरिया में इजराइल पीछे हट रहा है, तो वहीं पे इजरायली मीडिया का साफ साफ कहना है कि ये जितना भी कुछ रशिया के तरफ से दावा किया जा रहा है वो एक्सपोर्ट मार्केट में अपने पोटेंशियल को बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं। इजराइल तो डायरेक्टली रशिया से इन बातों का सबूत मांग रहा है, जबकि अजरबैजान और आर्मेनिया के लड़ाई में इजरायली हथियारों का जो सक्सेस मिला है उसे ही केंद्र बिंदु बनाते हुए इजरायली मीडिया के द्वारा सबसे अधिक रशिया के ऊपर हमला किया जा रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि बीते कुछ सालों में इजराइल के डिफेंस इंडस्ट्री को ऐसे ऐसे क्षेत्रों में सक्सेस मिला है जहां पे इससे पहले ज्यादातर रशिया का ही कब्जा था। इवन इजरायली डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि कुछ देश जो रशिया के डिफेंस इक्विपमेंटों के इस्तेमाल कर रहा था उनके द्वारा अब आइदर अमेरिका या फिर इजराइल के हथियारों को परचेस किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इजराइल के ये जो दावा है ये सरासर गलत भी नहीं है और इसे आंख बंद करके सही भी नहीं माना जा सकता है। दोस्तों, हथियारों की बिक्री को लेके हथियारों के परफेक्ट होना इतना महत्व नहीं रखता है जितना उस देश के लॉबिंग का महत्व होता है, और सोवियत यूनियन के जमाने में सोवियत यूनियन का जो लॉबिंग महत्व रखता था वो फिलहाल महत्व रशिया का नहीं है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कई सारे ऐसे देश जो अतीत में सोवियत यूनियन के हथियारों को परचेस करता था, उन देशों के शीत युद्ध के बाद हालत काफी बिगड़ गया। ऐसे में उन देशों के पास अमेरिका के शरण में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। इवन दोस्तों, इजिप्ट जैसे देशों के एग्जाम्पल को ही अगर ले ले तो एक समय इजिप्ट टोटली सोवियत पक्ष में था, पर हाल ही के दिनों में इजिप्ट जिस तरीके से अमेरिका और यूरोप के देशों के पक्ष में आया है, इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि रशिया के डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ा होगा। दूसरी तरफ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि रशिया के हर हथियार परफेक्ट होता है। दोस्तों, रशिया के कई सारे हथियारों को लेके कई सवाल भी है। इवन कई बार ये भी सवाल उठ चुका है कि रशिया के द्वारा जिन हथियारों को अपने बेड़े के लिए बनाया जाता है और जिन हथियारों को एक्सपोर्ट किया जाता है उनमें काफी अंतर होता है, और ऐसे में कई सारे देश फिलहाल रशिया के हथियारों से अपना फोकस को हटा के अन्य देशों का हथियारों को परचेस कर रहा है। एग्जाम्पल के रूप में भारत को ही देख ले, भारत द्वारा रशिया के फाइटर एयरक्राफ्टों के जगह में इस बार फ्रेंच डैसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को चुना गया। इवन जेट इंजन को लेकर भी रशिया के साथ आगे न बढ़ के भारत अन्य देशों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। तो कुछ मामले में रशिया अमेरिका या इजराइल से पीछे है, लेकिन कुछ मामलों में रशिया इन दोनों देशों से आगे है। और फिलहाल दोनों देशों के मीडिया के अंदर जो प्रतियोगिता हो रहा है वो असल में कुछ और नहीं बल्कि अपने अपने डिफेंस इक्विपमेंटों के प्रभुत्व को और अपने अपने सक्सेस को बढ़ा
बढ़ा चढ़ा के दिखाने का ही एक प्रयास मात्र है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।